बिहार में किसी को गेहूमन काटे, करैत काटे या फिर अजगर काटे और तो और अगर बिच्छा डंक मारे तो यह बाबा सबका इलाज करेगा। जी हाँ, इस तस्वीर पर एक बार नजर डालिए। जिस कदर बाबा हाथ हिला हिला कर एक आदमी का इलाज कर रहे हैं, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि अब बस शरीर से जहर निकलने ही वाला है। बरसात के दिनों में बिच्छू और सांप का प्रकोप ज्यादा बढ़ गया है। सांप और बिच्छू काटने पर लोग इलाज कम और झाड़ फूक ज्यादा करवाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि झाड़ फूक आपको ठीक करने के बजाय आपकी जान भी ले सकता है। चलिए बाबा का असली करतूत आपको बताते हैं। उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि क्या बाबा सच में सबका हवा निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि शरीर के अंदर गए सांपों के जहर को मंत्र से निकाला जा सकता है क्या? गया जिले के फतेहपुर प्रखंड के फतेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक आदमी इलाज के लिए पहुंचता है। उस आदमी को बिच्छू ने डंक मारा था। अस्पताल में आते ही डॉक्टर इलाज में जुट गए। लगभग 2-3 सुई लगाई गई। फिर डॉक्टर बोले आधा घंटा बाद ठीक हो जाएगा। वो आदमी घर जाने लगा। इसी दौरान झाड़ फूक करने वाले बाबा आ गए। आदमी ने बाबा से कहा, बाबा मुझे बिच्छू ने डंक मारा है, बहुत जलन हो रही है, क्या आप मुझे ठीक कर सकते हैं? इस पर बाबा बोले, अरे ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसे ऐसे कई लोगों को हमने चुटकी भर में ठीक कर दिया है, आइए यहाँ पे। फिर आदमी बाबा के पास पहुंचता है। बाबा कहते हैं चप्पल उतार दीजिए। फिर क्या था, आदमी चप्पल उतार कर बाबा के पास पहुंचता है। फिर बाबा भी चप्पल उतार कर जमीन पर बैठ जाते हैं। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बाबा के पास दैविक शक्ति आ गई हो और उस दैविक शक्ति को पाने के लिए चप्पल उतारना जरूरी होता है। फिर चप्पल उतारते ही बाबा जमीन पर बैठ गए और दोनों हाथ से उस आदमी के पैर को सहलाने लगे और मंत्र पढ़ने लगे। बीच बीच में बाबा मुंह से फूंक भी मार रहे थे। तभी आसपास में मौजूद लोग बाबा के चमत्कार को देखने पहुंच गए। सभी को लगा कि अब कुछ ही देर में चमत्कार होगा और उस आदमी के अंदर जो बिच्छू का डंक दौड़ रहा है वो डंक से अब छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन 15 मिनट तक जोर जोर से फूंकने के बाद बाबा पैर जमीन पर पटकवाते हैं और कहते हैं अब मिल जाएगा छुटकारा। उसके बाद बाबा उठकर चले जाते हैं हाथ धोने। इस दौरान बाबा के झाड़ फूक करने का तरीका को हमने कैमरे में कैद कर लिया ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि बाबा का हवा कारगर है या फिर नहीं। इसके बाद हमने उस आदमी से पूछा कि क्या हुआ, झाड़ फूक करवाने के बाद क्या जलन खत्म हो गई? इस पर आदमी बिना बोले मुंडी हिलाता है और नहीं, धीरे से बोलता है। धीरे से इसलिए बोलता है ताकि बाबा सुन ना ले। अगर बाबा की शिकायत करते बाबा सुन लेता तो शायद मंत्र मारकर और उस आदमी के शरीर के अंदर जहर भर देता। इसलिए वो आदमी धीरे से बोला। वहीं उस आदमी के साथ एक युवक भी मौजूद था। उससे भी हमने पूछा कि झाड़ फूक में विश्वास करते हो या फिर नहीं? युवक बोलता है, धत, ये सब कुछ नहीं होता। फिर मौके पर मौजूद बाबा से हमने पूछा ये कौन सा मंत्र था जिससे तनिक भी आराम नहीं हुआ? फिर बाबा हंसने लगते हैं और कहते हैं आराम धीरे धीरे होगा, लेकिन आपको बता दें कि आराम सिर्फ और सिर्फ आपको दवाई और इलाज दिला सकता है, बाबा का मंत्र नहीं। चलिए तो अब आप इस वीडियो को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और ये भी बताइएगा कि क्या ऐसे झाड़ फूक करने से बिच्छू का डंक या फिर सांप का जहर ठीक हो सकता है या फिर नहीं। आपको बता दें कि अंधविश्वास में आकर न जाने कितने लोगों की जान गई है। ये तस्वीर को देखिए, अस्पताल के अंदर ये झाड़ फूंक चल रही है। अस्पताल प्रशासन भी मना नहीं कर सकता क्योंकि वो जानता है कि गांव के लोग झाड़ फूंक में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अगर मना करने गए तो वो आदमी उलझ भी सकता था अस्पताल प्रशासन से। इसलिए मौके पर साइड होकर सब तमाशा देख रहे थे और बाबा झाड़ फूंक में लगे थे। बाकी आगे वीडियो में देखिए क्या कुछ कह रहे हैं झाड़ फूंक करने वाले बाबा। क्या हुआ है इनको, क्या हुआ? बिच्छा काटा है? तो क्या किए, झाड़ फूक किया आप? दवाई पड़ा, झाड़ दी, जानकारी था जानने के लिए झाड़ दिए। अच्छा, बहुत सारे लोग तो आपके पास जाते होंगे, बहुत सारे लोग। नहीं, अपना गांव में जमाया जाता है। क्या चाचा, कुछ राहत मिला झाड़ने से? कुछ नहीं, इलाज हुआ? सुई पड़ा? वो रहेगा, उसका रहता है पावर अभी। क्या क्या झाड़ते हैं? सांप भी, सांप बिच्छा सब? बिच्छा सांप भी। अच्छा, अगर किसी को गेहूमन काटे, करैत काटे तो ठीक कर दीजिएगा? नहीं, उतना नहीं है। तो बिच्छा वाला तो ठीक कर देंगे। और सांप वाला? सांप वाला नहीं। तभी बोले सांप भी झाड़ते हैं। और क्या नाम हुआ आपका? राकेश यादव। घर बरबट्टा। चलिए, तो ये झाड़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ।